हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। ठीक है, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर 4 8th क्लास का जो चैप्टर 4 है मेटल एंड नॉन मेटल वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम मेटल एंड नॉन मेटल अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन इनके ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक दूसरे से अलग हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉमन है। ठीक, वो इस हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल एक जैसे लगते हैं देखने में। जब हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से पहचान पाएंगे तो हम उनमें क्लियर कर डिफरेंस बता सकते हैं कि मेटल किस तरीके के होते हैं और नॉन मेटल किस तरीके के होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर ही उन्हें किसी पर्टिकुलर काम के लिए चूज किया जाता है। ठीक है, सब शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ से। You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper. Some material have been given in table 4.1. आपने कई सारे मटेरियल्स का नाम सुना होगा, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और भी बहुत सारे मटेरियल आप लोग जानते होंगे। उनमें से कुछ कुछ टेबल में आपको दिखा रखा है। अब हमें उन्हें ध्यान से देखना है। सबसे पहले कोई चीज हम देखते हैं तो उसकी आउटर अपीयरेंसेस को जज करते हैं। तो जब हम आयरन को देखते हैं तो वो अपीयरेंस में बाहर से हमें कैसा दिखता है? तो जनरली शाइनी दिखाई देता है और हार्ड लगता है। कोल को हम देखते हैं तो अब उसमें वैसी शाइन तो नहीं होती है जैसे कि आपके आयरन में होती है, तो हम कह सकते हैं कि कोल डल होता है और इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता जितना ज्यादा आपका आयरन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर जो है थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, लेकिन वो कलर भी डल होता है, उसमें शाइन नहीं होती है। शाइन मतलब उसमें से ग्लिटर टाइप शाइन आनी चाहिए। तो सल्फर को भी हम डल ही बोलेंगे और वो भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम अपीयरेंस में क्या होता है? शाइनी होता है और हार्ड होता है। कॉपर इज ऑल्सो शाइनी एंड हार्ड। तो यहाँ पर हमने जो मटेरियल हमने इस टेबल में लिख रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। अब इस टेबल के बेस पर हम लोग कैसे करेंगे कि कौन मेटल है? तो जो हमें पता है आयरन जो है वो क्या है? मेटल है। और उसकी क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है? वो शाइनी होता है और वो हार्ड होता है। इसी तरीके से कॉपर भी क्या है? मेटल है, हम जानते हैं। ठीक है, और वो शाइनी है और हार्ड है। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो अपीयरेंस में शाइनी होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं मतलब शाइन को हम लस्टर बोलते हैं। साइंस में लस्टर, LUSTRE लस्टर। और क्योंकि मेटल्स में लस्टर होती है इसलिए हम मेटल्स को लस्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, उनमें शाइन नहीं होती मेटल जैसी, और इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं जितने ज्यादा आपके मेटल्स हार्ड होते हैं। कहने को तो डायमंड भी नॉन मेटल्स है और कार्बन होता है डायमंड, और वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। बाकी जनरली आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स के कंपैरेटिवली कम हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किन्हें बोलते हैं? वो प्रॉपर्टीज जो देखते ही हम पहचान लेते हैं, उनके लिए हमें कोई लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। वो प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। Have you ever seen a blacksmith beating an iron or an article made up of the iron, like a spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? इसमें क्या रखा है? जब भी हमने कभी किसी ब्लैकस्मिथ यानी लोहार को देखा होगा कि किसी लोहे के पीस को जब वो स्ट्राइक करता है तो उसकी शेप में बदलाव हो जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे लोहे के स्पेड भी बने रहते हैं, खुरपे। ठीक है, और आपके शावल आप फावड़े को बोलते हैं, एक्स कुल्हाड़ी को बोलते हैं। तो ये जो सारे के सारे आपके बने हुए रहते हैं डिवाइसेस, ये कैसे बनाए जाते हैं? ये लोहे को बीट करके उनकी शेप चेंज की होगी। ठीक है, तो आपके जो मेटल्स हैं जब उनको बीट किया जाता है तो उनकी शेप में बदलाव हो जाता है। वुड यू एक्सपेक्ट? अच्छा, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है? टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कॉल पीस। आपको एक आयरन की नेल लेनी है और एक कोयले का पीस लेना है। अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, अ पेंसिल लीड,
और एल्यूमिनियम वायर लेना है और पेंसिल लीड लेनी है। ये 4 चीजें आपको लेनी है और 1 बाय 1 उन्हें आपको हैमर से स्ट्राइक करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में लिखना है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व होता है, आयरन नेल को जब हम बीट करते हैं तो क्या होता है, टूट जाती है या उसकी शेप चेंज हो जाती है? सबको मालूम होगा उसकी शेप चेंज हो जाती है। कोल पीस को हम जब स्ट्राइक करते हैं हैमर से तो क्या होता है, उसकी जो वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाता है। एल्यूमिनियम वायर की भी शेप चेंज हो जाती है और वो इतनी जल्दी नहीं टूटता है, पीसेज में तो एटलीस्ट नहीं टूटता है। नेक्स्ट है पेंसिल लीड भी छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाती है। यानी जो आयरन क्या है, मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी और आपको ध्यान में आए कि व्हेन द metals are beaten then they change their shape and this property of metal is called malleability। ठीक है, जब मेटल्स को पीटा जाता है तो उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो डिस्क शेप हो जाते हैं या दूसरी शेप ले लेते हैं, लेकिन टूटते नहीं है पीसेज में। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। जबकि हम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली उनको यदि बीट किया जाता है किसी से भी तो वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मेटल्स आर मैलेबल एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल यानी वो मटेरियल जो बीट करने पर छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। You saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire change on beating। यदि आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एल्यूमिनियम वायर और लोहे की जो कील होती है उसको बीट करने पर उनकी शेप चेंज हो जाती है। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। और ज्यादा उनको मतलब बहुत काफी टाइम तक उसको बीट करते रहे तो क्या होगा, वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट। आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल जो कि कितनी पतली शीट होती है मेटल की और स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज होती है। यू मस्ट ऑल्सो फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर द रैपिंग फूड। एल्यूमिनियम फॉइल भी आप फूड रैप करने के लिए यूज करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। यानी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उनको पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की पहचान है। एज यू मस्ट बी नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड टू डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो पेंसिल की लीड और कॉइल जो आपने बीट किए थे इस एक्टिविटी में, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो कैन वी कॉल दीज मेटल, क्या हम उन्हें मेटल बोल सकते हैं? नहीं, उन्हें मेटल तो नहीं बोल सकते। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या कभी आपने ऐसी मेटालिक पेन को टच किया है जिसमें पकड़ने के लिए प्लास्टिक का या लकड़ी का हैंडल ना हो? शायद नहीं। वाई? क्योंकि यदि ऐसा हैंडल नहीं होगा और आप उस गर्म मेटालिक पेन को हाथ से टच करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। इसका मतलब जो आपके मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। Try to list some experiences in which wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things। यानी मतलब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिमाग में होंगे, थोड़ा आप याद करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि कहाँ कहाँ आपको प्लास्टिक हैंडल जो है वो जलने से बचाता है। ऑन दिस बेसिस दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। और इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, वुड और प्लास्टिक क्या होते हैं? वुड और प्लास्टिक हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? व्हाई? ये कह रखा है कि आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा वो स्क्रू ड्राइवर जो यूज करता है उसका जो हैंडल होता है वो किस चीज का बना होता है? ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक का बना रहता है या वुड का बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगा तब क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर में है वो कंडक्ट होकर उसके हाथ तक
नहीं पहुंचेगी और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाएगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रिशियन है वो हमेशा ऐसा स्क्रू ड्राइवर यूज करता है जिसमें प्लास्टिक का या वुड का हैंडल हो, क्योंकि प्लास्टिक और जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.2। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको एक टेस्टर बनाना सिखा रखा है कि आपको एक सेल लेनी है, सेल को कनेक्ट करना है, एक टर्मिनल आपको बल्ब के साथ कनेक्ट करना है, एक वायर आपका फ्री छोड़ देना है और दूसरा वायर बल्ब का भी फ्री छोड़ना है। अब आपको चीजें बदल बदल कर देखनी है, ये रेड वायर और ग्रीन वायर के बीच में चीजों को चेंज कर करके देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जब बल्ब जो है ग्लो करने लगता है, बीच में कनेक्ट करते हैं। हमने आयरन नेल को जब कनेक्ट किया तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो करने लगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सेल की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बल्ब तक पहुंच रही है और बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। यदि हम इस आयरन नेल की जगह यहाँ पर इरेजर रखेंगे, रबर रखेंगे अपनी, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि रबर जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है, यानी मेटल भी नहीं है। ठीक है, लकड़ी भी हम यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं, तो भी हम देखेंगे हमारा बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब लकड़ी भी क्या है, मेटल नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम इस टेस्टर से टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। The activity with the various objects in the class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in the table 4.3. Observe and group these materials into the good conductors and poor conductors. अब ये जो टेस्टर आपने बनाया पीछे, अब हम इनमें क्या क्या चीजें कनेक्ट करके देखेंगे। जब हम इसमें आयरन रॉड लगाते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। इसका मतलब आयरन इज द गुड कंडक्टर। सल्फर को रखते हैं तो सल्फर को बीच में रखते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब सल्फर इज ए पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट कोल पीस रखते हैं तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब कोल पीस इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट कॉपर वायर अटैच करते हैं तो बल्ब स्टार्ट टू ग्लो, इट मीन्स कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर। By this activity we observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors while sulfur piece and the coal piece are poor conductors. So overall conclusion of this activity is this, and the metals are good conductor of electricity and non-metals are poor conductor of electricity. अब यहाँ पर हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कह रहे हैं कि कई बार अलग अलग कंडीशन में पुअर कंडक्टर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। सपोज हमने चप्पल पहन के हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, रबर की चप्पल है, और तो जनरली हमसे कहा जाता है कि कहाँ जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करो तो आपको चप्पल पहनी होनी चाहिए, तो हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन बाई चांस हमारी चप्पल गीली है, अभी वो रबर की है लेकिन वो गीली हैं, तो उस समय हमें करंट लग सकता है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है और वाटर की प्रेजेंस के कारण वो गुड कंडक्टर बन गई। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी इंसुलेटर वर्ड का यूज बहुत कम करते हैं, बल्कि नहीं करते हैं। हम उसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, पुअर कंडक्टर। Oh, the meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that the metal are good conductor of heat and electricity. इसमें ये बता रखा है कि बच्चे की समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये एक्टिविटी करने का हमारा ये मतलब था कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। Where do you find the use of the aluminium and the copper wire? Have you seen wire of the coal? आप सभी ने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के यूज देखे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम होता है उनमें एल्यूमिनियम के वायर भी आपने देखे होंगे, कॉपर के वायर भी देखे होंगे, आपने लोहे के भी वायर इवन देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने कोयले का बना हुआ वायर देखा है? नहीं देखा। सल्फर का देखा है? नहीं देखा। ठीक है, इसका मतलब जो मेटल्स हैं उनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है और नॉन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहीं से आपकी डक्टिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी
बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट द डिफरेंस इन साउंड ऑन द ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ यू नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द प्रोड्यूस? ने आपको बोला है कि आपको एक कॉइन गिरा के देखना है या लोहे की शीट गिरा के देखनी है, उसकी आवाज को नोटिस करना है। फिर आपको लकड़ी का टुकड़ा या कोयले का टुकड़ा या रबर को गिरा के देखना है, उनकी आवाज को नोटिस करना है और उनमें डिफरेंस पता लगाना है। तो आप नोटिस करेंगे एक्टिविटी करने के बाद कि जो मेटल्स के गिरने की आवाज है वो काफी शार्प होती है और जो आपके क्या कहते हैं नॉन मेटल्स होते हैं उनकी गिरने की आवाज इतनी ज्यादा शार्प भी नहीं होती और ज्यादा दूरी तक भी नहीं जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके मेटल्स हैं जब उनको बीट किया जाता है तो वो काफी तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? बीइंग सोनोरियस। बीइंग सोनोरियस यानी हम कह सकते हैं मेटल्स आर सोनोरियस। सोनोरियस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग, शार्प साउंड प्रोड्यूसिंग, बट नॉन मेटल्स डज नॉट प्रोड्यूस अ शार्प साउंड ऑन बीटिंग. So we can say that non-metals are non-sonorous. Have you seen wooden bell in the temple? Can you even give a reason? आपने कभी मंदिर में भी देखा होगा जो बैल होती है वो मेटल्स की बनी हुई होती है, वो आपकी वुड की नहीं बनी होती है। तो इसका रीजन आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो शार्प साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और जो मेटल है वो शार्प साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो मंदिर में जो बेल बनी हुई होती हैं वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं। द थिंग्स मेड ऑफ द मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ द wood and the other of the metal. Can you tell which box is made of the metal by striking both the boxes? इसमें कह रखा है आप ये कोई यदि दो बॉक्स बने हुए हैं, एक आपका लकड़ी का है और दूसरा आपका मेटल है, तो आप उन्हें स्ट्राइक करके बता सकते हैं उनकी साउंड को सुन के कि कौन सा इनमें से मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो मेटल्स आर सोनोरियस होते हैं क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए वो नॉन सोनोरियस बोले जाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज करने के बाद हमें ये समझ में आया है कि मटेरियल विच आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलेबल, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are metals. The material which generally produce this property are called metals. The example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium. ये सब आपके metals के नाम बता रखे, एग्जाम्पल बता रखे हैं। और इन कंट्रास्ट इसका अपोजिट जो मटेरियल जैसे कॉयल, सल्फर जो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में और उन्हें ब्रेक करने पर वो पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं। नॉन सोनोरियस भी होते हैं, पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है आपके कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। थैंक यू। इसी के साथ आज का जो आपका टॉपिक है वो हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और खुद रीड भी करिएगा तो आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा।